हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो iOS 26.5.1 को मैंने इंस्टॉल करा था ट्यूसडे को, विच इज़ ऑन 2 जून एंड आज हो चुकी है 6 जून। तो इसे इस्तेमाल करते हुए पूरे 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको बताने वाला हूँ इसका कंप्लीट रिव्यू, लाइक एक्चुअल में ये वाली अपडेट कैसी है, आपको इंस्टॉल करनी चाहिए या फिर नहीं, स्पेशली iOS 26.5 या फिर उससे पुराने वाले वर्जन्स जस्ट लाइक 26.4.1 या फिर 4.2 उसके मुकाबले वाली अपडेट कैसी है। तो हर चीज के बारे में एकदम ही कंप्लीटली बात करने वाले हैं। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो काफी ज्यादा आया था। लाइक मेरे वाले iPhone 17 Pro में 10.83 GB, लाइक कुछ लोगों के यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो 14-15 GB के आसपास भी मिला था। सो अपडेट का साइज इतना बड़ा देखने के बाद यहाँ पे सबसे पहला डाउट मन में आ जाता है, विच इज रिगार्डिंग स्टोरेज। सो हम चेक करते हैं जनरल में, देन आईफोन स्टोरेज में। सो यहाँ पे आप देखेंगे iOS एंड सिस्टम डेटा एकदम ही नॉर्मल है। स्पेशली यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कुछ अपडेट्स में, लाइक ये 13-14 या फिर 15 GB के आसपास भी पहुंच जाता है। बट इस वाली अपडेट में यहाँ पे ये 9.73 GB है, एकदम ही अंडर कंट्रोल है ये। तो इसी वजह से यहाँ पे मेरे आईफोन में जो ओवरऑल स्टोरेज है वो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं हो रही है इन सभी चीजों की वजह से। इनफैक्ट इससे पुरानी वाली अपडेट के कंपैरिजन में, विच इज iOS 26.5, मैंने नोटिस करा यहाँ पे जो स्टोरेज है वो 1-2 GB स्लाइटली बढ़ गई है। एज जो मेरा iPhone 17 Pro है ये 256 GB स्टोरेज वेरिएंट। हाँ, बट यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होता रहता है टाइम टू टाइम। लाइक अभी आप देख सकते हैं शूट करते हुए ये अंडर 10 GB था एंड अभी यहाँ पे अचानक से ये 10.27 GB हो गया है। बट स्टिल यहाँ पे एकदम ही अंडर कंट्रोल है एंड पुरानी अपडेट्स के मुकाबले यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है मुझे स्लाइटली बेटर मिल रही है। अब वैसे इस वाली अपडेट में मॉडर्न फर्मवेयर चेंज नहीं हुआ है, वो जस्ट सेम है iOS 26.5 वाला ही। बट स्टिल आई हैव नोटिस्ड यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रिगार्डिंग नेटवर्क्स, वाईफाई की कनेक्टिविटी, एयर ड्रॉप या फिर ब्लूटूथ वगैरह। इनफैक्ट वायरलेस एप्पल कार प्ले वगैरह भी एकदम ही फ्लॉलेस तरीके से वर्क कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। हाँ, कभी कभार जब भी नेटवर्क्स कम अवेलेबल होते हैं वहाँ पे कॉल फेल्ड जैसे इशूज हमेशा आ जाते हैं। तो इस वाली अपडेट को करने के बाद भी मैंने कल 2-3 बारी कॉल फेल्ड जैसे इशूज को नोटिस करा, बट वापस से नेटवर्क रेंज में आने के बाद वो प्रॉपर्ली वर्क करता है। सो आई थिंक यहाँ पे कोई iOS के किसी वर्जन का इशू नहीं है, बल्कि जब भी नेटवर्क कम अवेलेबल होते हैं वहाँ पे कॉल फेल हो ही जाती है। सो नेटवर्क्स के मामले में भी यहाँ पे ये वाली अपडेट एकदम ही सॉर्टेड है, काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है हर चीज। इसके बाद जैसी बात करते हैं परफॉर्मेंस की, स्पेशली यहाँ पे मुझे इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। लाइक iOS 26 में मुझे अब तक किसी भी वर्जन में इतनी फ्लॉलेस, इतनी स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं मिली है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको कोई भी जिटर्स, लैग्स नोटिस नहीं होंगे। इनफैक्ट यहाँ पे फोन को एकदम ही फास्ट इस्तेमाल करने के बाद भी जो स्मूथनेस आपको बरकरार मिलेगी एंड आई कैन इजीली से यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो iOS 26.5 के मुकाबले स्लाइटली और बेटर है इसमें। स्पेशली यहाँ पे छोटे मोटे जो जिटर्स होते हैं, फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, उन सभी पे एप्पल ने काफी काम करा है। इनफैक्ट मैंने इसको iPhone 17 में भी इंस्टॉल कर लिया है, सो इसमें भी मुझे परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी इस वाले वर्जन की। अब परफॉर्मेंस में एक और चीज आ जाती है, विच इज हीटिंग। सो यहाँ पे जो हीट कंट्रोल है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लाइक आउटडोर्स में धूप वगैरह में फोन को इस्तेमाल करते टाइम भी हीटिंग पुराने वर्जन के मुकाबले थोड़ी बहुत कंट्रोल ज्यादा लग रही है इसमें। एंड वैसे अभी तो दिल्ली में अच्छे खासे समर्स चल रहे हैं, बट उसके बाद भी यहाँ पे मुझे डिफरेंस दिखा है। हाँ, खास करके iOS 26.4 सीरीज में लाइक 4.1 या फिर 4.2 तक भी जो हीटिंग है वो थोड़ी ज्यादा थी, बट अभी वो डेफिनेटली कंट्रोल्ड है। यहाँ पे फोन की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। लाइक इतने महीने के बाद यहाँ पे iPhone 17 Pro को चलाने का मजा आ पा रहा है, एंड वो भी कब, जब 1-2 दिन में iOS 27 रिलीज होने वाला है एंड सितंबर में iPhone 18 Pro सीरीज। सो कहना पड़ेगा iOS 26 के यहाँ पे जो उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी लेट कर पाई है, एंड इसके कंपैरिजन में iOS 17 या फिर iOS 18 काफी जल्दी स्टेबल अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने लग गए थे, लाइक जनवरी या फिर फरवरी तक। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बग्स एंड इश्यूज की। सो वो भी मुझे यहाँ पे इस वाली अपडेट में बिल्कुल भी नोटिस नहीं हुए। तो परफॉर्मेंस के साथ ही यहाँ पे जो फोन को चलाने में छोटे मोटे ग्लिचेस, बग्स होते हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा ना के बराबर ही है। एंड खास करके जो iOS 26 के अर्ली वर्जन्स में लगातार इश्यूज चल रहे थे वो सभी कंप्लीटली रिजॉल्व हो चुके हैं। बाकी इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने आईफोन्स में कोई भी बग या फिर प्रॉब्लम फेस हो रही है तो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। अब फाइनली बात कर लेते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज बैटरी लाइफ। तो आपको यहाँ पे बैटरी के स्टैट्स शो कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, इस वाली अपडेट को मैंने इंस्टॉल करा था 2 जून को। तो 2 जून के बाद यहाँ पे आप स्टैट्स देख सकते हो। जो स्क्रीन एक्टिव टाइम है वो 3 आवर 28 मिनट का है, अराउंड 56% बैटरी यूजेज में। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का, विच इज 3 जून। सो यहाँ पे जो स्क्रीन एक्टिव टाइम है वो 4 आवर 19 मिनट्स का है, अराउंड यहाँ पे 54% का यूजेज। एंड इसके बाद नेक्स्ट डे जहाँ पे मेरा फोन बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ था, एंड देन कल का, विच इज फ्राइडे। सो कल भी फोन काफी नॉर्मली ही यूज हुआ था, कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था। एंड यहाँ पे किस तरीके का यूजेज रहा है वो भी आप देख सकते हैं। एंड बात करते हैं फिर आज की। तो देखो सिंपल सी बात है, एक चीज मैंने नोटिस करी यहाँ पे, जो उसकी बैटरी लाइफ है वो iOS 26.5 के मुकाबले स्लाइटली बेटर जरूर है। एंड आई कैन इजीली से अराउंड 10% की इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि iOS 26.5 में तो बैटरी लाइफ काफी ज्यादा घटिया थी।
एंड उससे अच्छी बैटरी लाइफ उससे पुराने वाले वर्जन में थी, तो उसके मुकाबले डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है एंड यहाँ पे फोन अब एकदम ही यूजेबल लग रहा है बैटरी लाइफ के मामले में। एंड बैटरी बिना किसी बात के ज्यादा कोई ड्रेन नहीं हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पे जो रात के टाइम पे आइडल ड्रेन है वो भी काफी ज्यादा कम है, एकदम ही मिनिमल है। अगर आपके पास प्रो मैक्स मॉडल्स हैं बड़ी बैटरी कैपेसिटी वाले, देन मे बी आपको ओवर द नाइट 0 या फिर 1% तक का ही बैटरी ड्रेन होगा। एंड वहीं आईफोन 17, 17 प्रो या फिर एयर वगैरह, तो उसमें आपको 2 से लेकर 3% तक का बैटरी ड्रेन देखने को मिल सकता है। तो बैटरी लाइफ के मामले में डेफिनेटली वाली अपडेट iOS 26.5 से बेटर है। हाँ, बट एंटायर iOS 26 में जब से ये रिलीज हुआ है, मुझे जो बेस्ट बैटरी लाइफ लगी है वो रही है iOS 26.4 वर्जन्स की, लाइक .4, उसके बाद .4.1 या फिर .4.2, एंड उसके बाद अचानक से बैटरी लाइफ .5 में काफी बेकार हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे स्लाइट इंप्रूवमेंट शो कर रही है। सो अभी बात करते हैं मेन क्वेश्चन की कि आपको इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है, जितने भी लोग अपने आईफोन्स में पुराने वर्जन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट लाइक 26.4 या फिर 4.1, 4.2 भी, एंड खास करके आपको अपने आईफोन्स में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, जस्ट लाइक कोई भी बग या फिर इशू, देन फिर आप मेरे हिसाब से अपडेट करना अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि आपको इस वाले वर्जन में हर चीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिलेगी अनडाउटेडली, बट आपको बैटरी लाइफ यहाँ पे स्लाइटली कम जरूर मिलेगी। अब मुझे तो अपने आईफोन में iOS 26.4 सीरीज में काफी सारे बग्स नोटिस हो रहे थे, जस्ट लाइक स्पेशली इमोजी वाला बग जो कि आपको मैंने काफी बारी शो करा। सो तभी मैंने कहा अगर आपको अपने आईफोन में कोई भी बग फेस नहीं हो रहा है, देन तभी आप अपडेट करना अवॉइड कर सकते हो। बट इन केस अगर आपको अपने आईफोन में कोई इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, कोई मेजर बग है, देन फिर आपको डेफिनेटली अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि उन सभी चीजों में फिर ये वाली अपडेट बहुत ज्यादा सॉर्टेड है। एंड स्पेशली जितने भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं iOS 26.5, उनको तो जरूर से अपडेट करना चाहिए, क्योंकि उसके मुकाबले वाली अपडेट हर चीज में ज्यादा बेटर है फिर। एंड स्पेशली यहाँ पे जो बैटरी ड्रेन है वो भी काफी कंट्रोल्ड है। बाकी आप लोग कौन सा आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो और आपको अब तक iOS 26 का एक्सपीरियंस कैसा मिला है, लाइक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, एंड आपको क्या लगता है iOS 15 के बाद से अब तक का बेस्ट वर्जन कौन सा रहा है, मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। मुझे तो पर्सनली iOS 15 बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा था, लाइक उस वाले वर्जन ने स्पेशली पुराने फोन्स को ज्यादा स्लो नहीं करा था। एंड उसके बाद iOS 16, फिर उसके बाद 17, 18 भी ठीक थे, बट iOS 26 ने डेफिनेटली पुराने फोन्स में काफी ज्यादा परफॉर्मेंस ड्रॉप शो कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लिक्विड ग्लास डिजाइन है, ये इफेक्ट्स हैं, ये काफी ज्यादा ग्राफिक्स कंज्यूम करते हैं, एंड इसी वजह से पुराने फोन्स में कम रैम या फिर कम पावरफुल जीपीयू होने की वजह से फर्क अच्छा खासा दिख जाता है। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।